हेलो फ्रेंड दिस इज हुसैन फ्रेंड। मेरा आज का टॉपिक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एफएमजी स्टूडेंट। ओके, तो 18 नवंबर को गेजेट आया है। इसमें एनएमसी रूल एंड रेगुलेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। क्या डिस्कस किया गया है उसको एक एक करके हम देखते हैं। ओके, जैसे कि भाई हम जानते हैं कि जो एनएमसी बिल जो पास हुआ था पार्लियामेंट में 2019 में पास हुआ था। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में, पास हो गया था 2019 में। कोई भी बिल पास होता है, जब वो पास होता है पार्लियामेंट से तो वो बन जाता है एक्ट। तो 2019 में जो है एनएमसी एक्ट बना था, तो यही लिखा है। तो एनएमसी एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग, ठीक, इसमें जो है क्या डिस्कस किया गया है, 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए स्टूडेंट के पास फॉर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। तो क्या 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो, उसको देखते हैं। देखिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर लाइसेंसिंग के लिए। नंबर 1, देखिए इसमें बताया गया है कि जो भी मेरा कोर्स ड्यूरेशन है, आप किसी भी फॉरेन मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जो आपका कोर्स ड्यूरेशन हो वो 54 मंथ का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 54 मंथ, अप्रोक्स 4.5 ईयर्स का होना चाहिए। इसके साथ साथ उसी इंस्टीट्यूशन से, उसी मेडिकल कॉलेज से 1 ईयर, 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए आपको। ठीक, तो ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि 4.5 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए। ठीक, और दूसरा पॉइंट इसका कि 12 मंथ, 1 ईयर की जो है उसी फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन से आपको इंटर्नशिप करनी है। ठीक हुआ, तो ये टोटल ड्यूरेशन कितना हुआ? 4.5 प्लस 1, अप्रोक्स 5.5 ईयर्स का होना चाहिए आपका टोटल ड्यूरेशन। उसके बाद मीडियम क्या होना चाहिए? ठीक, मीडियम इंग्लिश मीडियम में आपको यूजी करना चाहिए, वो एमबीबीएस ठीक करना ही चाहिए, जो इक्विवेलेंट टू, जैसे फॉरेन कंट्रीज में कई जगह एमडी डिग्री मिलती है, ठीक है ना, वो यूजी डिग्री होती है। ठीक है, इक्विवेलेंट होती है वो एमबीबीएस के। ठीक, तो इंग्लिश में होना चाहिए वो। ठीक, ओके, थर्ड पॉइंट इसका। फोर्थ पॉइंट में क्या बताया गया है कि भाई सब्जेक्ट जो भी आप वहां पढ़े हैं वो शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अब शेड्यूल 1 में क्या कौन कौन सब्जेक्ट शो किए गए हैं उसको देखते हैं। ठीक, शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग कौन कौन सब्जेक्ट हैं, शेड्यूल 1 में कौन कौन से ठीक सब्जेक्ट आते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं कि भाई जनरल मेडिसिन आता है, साइकेट्री आता है, पीडियाट्रिक्स, ये सारे सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए आपको। ठीक है, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनिकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ठीक, ऑटो रिनो लेरिंगोलॉजी, ओके, ऑप्थेमोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन टाइप, ठीक, इमरजेंसी और कैजुअलिटी सर्विस, लैब सर्विस एंड सब स्पेशलिटीज। ओके, ये सारे सब्जेक्ट आपको वहां कवर करने हैं। ठीक, कोई सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए, तब जाकर आप एमबीबीएस के इक्विवेलेंट होंगे। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट मेरा, हाँ, ए पार्ट हो गया मेरा, ए पार्ट मैंने डिस्कस किया। बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में क्या बताया गया है। बी पार्ट में बताया गया है कि भाई रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज competent to grant license to practice medicine in their respective jurisdiction of country in which the medical degree is awarded 8 par with the license of practice medicine give to citizen of that country। ठीक है ना, अगर ये आप जो है ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तब आपको लाइसेंस मिलेगा। इसके बाद क्या होना है, देखिए आपने ये कंप्लीट किया क्या, 5.5 ईयर्स कंप्लीट किए। ठीक, इसमें 4.5 का कोर्स प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप। उसके बाद इसके बाद जो है आप जो है आप अपनी कंट्री का, इंडिया में जो भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा हो, अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं किया कि अभी नेक्स्ट होना है या एफएमजी होना है। ठीक है ना, इसमें यहाँ पर लिख दिया है, डी पार्ट में लिख दिया है नेक्स्ट लिख दिया है, और अदर मैंडेटेड टेस्ट लाइक एस एफएमजी, और कोई सा भी टेस्ट हो। अभी यहाँ पर क्लियर कट नहीं बताया कि नेक्स्ट होगा या एफएमजी होगा। ठीक, तो 5.5 ईयर्स के बाद ये तो करना ही करना है, आप किसी भी फॉरेन कंट्री में हो, इतना टाइम आपको वहां पर बिताना है। उसके बाद है नेक्स्ट ही मान लो या एफएमजी मान लो, नेक्स्ट या एफ एम जी, एफ एम जी या नेक्स्ट देने के बाद, ठीक, 1 साल की जो है इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी। 1 ईयर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, कहां पर? इंडिया में करनी पड़ेगी, फिर जाकर आपको लाइसेंस मिलेगा। ठीक, ये है, ठीक है ना। तो ये सी पार्ट में यही बताया गया है। सी पार्ट में क्या बताया गया है कि इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम को आप अगर क्लियर करते हैं, नेक्स्ट या एफएमजी क्लियर करते हैं, तो 12 मंथ, 1 ईयर का आपको इंडिया में ही इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, ये बताया गया है। ठीक, डी पार्ट में है क्लियर। ठीक, डी पार्ट में बोल दिया है नेक्स्ट हो या कोई एफएमजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, ठीक, इसको आप क्रैक करते हैं, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया में करनी ही पड़ेगी, तब जाकर लाइसेंस मिलेगा। अब इसमें जो है केस फंसता है किसका? फिलीपींस का। फिलीपींस के बारे में देखते हैं, फिलीपींस का क्या है।
फिलीपींस में होता है प्री मेडिकल, ठीक, कितना होता है, हाफ 1.5 साल का, 1.5 साल और 2 साल का जो है क्या होता है प्री मेडिकल, उसको बीएस के नाम से भी जानता हूं, बैचलर ऑफ साइंस के नाम से भी जानता हूं, ठीक है ना। टोटल ड्यूरेशन तो यहां पर भी फिलीपींस में भी टोटल ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स, 5.5 साल का है अप्रोक्स, ठीक। अब इसमें 5.5 ईयर्स में जो है 1.5 साल, कितना, 1.5 साल या 2 साल, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन और कॉलेज पर, ठीक, मेडिकल कॉलेज पर 1.5 साल का चलता है यहाँ पर क्या, प्री मेडिकल, और उसको क्या बोलते हैं हम, बीएस, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक, प्री मेडिकल ड्यूरेशन चलता है। अगर देखिए 1.5 साल या 2 साल हम यहाँ से कम करें तो अप्रोक्स यहाँ पर फिलीपींस में कितना बचता है, अप्रोक्स 4 ईयर, फिलीपींस में कितना बचता है, 4 ईयर्स। 4 ईयर्स में जो है आपको ये जो सेक्शन 1 में जो है मैं गिवन मेरे सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया बताया है कोर्स का कितना है, वो अप्रोक्स 54 मंथ, ठीक है ना। तो ये फुलफिल नहीं हो रहा है 54 मंथ का अप्रोक्स, ठीक है ना। 5.43 अप्रोक्स है ना, 5.4 या 3 इतना हो रहा है, ठीक है ना, जो सॉरी 4.4 और 3, तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया था कितना, इतना एज्यूम कर लिया था 4.5 एज्यूम कर लिया था, तो 4.5 से जो है कम है फिलीपींस का टोटल कोर्स ड्यूरेशन, ठीक है ना। तो ठीक, तो इतना हुआ। तो फिलीपींस का अभी ये है, देखिए क्या रहता है फिलीपींस में, अगर वहाँ की एजुकेशन मिनिस्ट्री अगर इसको जो है इंक्रीज करें, ड्यूरेशन बढ़ाए तो ठीक है, वरना तो एक ही उपाय है फिलीपींस स्टूडेंट के लिए, ट्रांसफर, ओके, अदर कंट्री में ट्रांसफर ले सकते हैं जहाँ पर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो। ये 4 पॉइंट देखिए, एक ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, ये फुलफिल होने चाहिए लाइसेंस एग्जामिनेशन, लाइसेंस के लिए, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक, ओके, क्लियर हुआ, थैंक यू।